Hello friends, today we are going to learn our first lesson of geography, that is field visit. फील्ड विजिट यानी कि क्या, जो हम विजिट देते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स अच्छे से समझने के लिए उसे हम फील्ड विजिट कहते हैं। फील्ड विजिट से जो हमें नॉलेज मिलता है वो बुक नॉलेज से ज़्यादा बेहतर है। सो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप भी एक फील्ड विजिट करिए अगर आपको चांस हुआ तो यह हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो एक कन्वर्जेशन टाइप में दिया है। तो उसमें उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि टीचर, राहुल, साक्षी, मीना, सूरज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आज हम इसे समझेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर टीचर। टीचर कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नलदुर्ग एंड आर ऑन आवर वे टू सोलापुर। यानी कि सुबह के 6 बजे और डेस्टिनेशन जो है इनका वो है वो है नलदुर्ग। तो नलदुर्ग से ये टीचर और मतलब स्कूल ट्रिप जो है वो अभी डिपार्ट हो रही है। वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सोलापुर एंड लंच नियर सिंहगढ़ पुणे। तो ये जो इनका ब्रेकफास्ट है वो सोलापुर में करेंगे और लंच यानी कि दोपहर का जो खाना है वो सिंहगढ़ पुणे में करेंगे। Now all you have should observe both the sides along the roads and note down observations in notebooks with reference to these points। यानी कि जैसे कि हमें टीचर कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करो जब भी वो लेक्चर्स लेते हैं, वैसे ही फील्ड विजिट भी उसी सिमिलर होती है। लेकिन इसलिए टीचर कह रही कि आप भी कुछ जो आपको अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑब्जर्व होंगे तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको अभी ब्रेन में एक आइडिया आया होगा कि फील्ड विजिट भी एक स्टडी के लिए बहुत अच्छा वे है जियोग्राफिकल फैक्टर समझने के लिए। फील्ड विजिट के लिए कुछ चीजें भी हमें जरूरत होती है जैसे कि नोटबुक वगैरह जो हम ऑब्जर्व करते हैं उधर, वो हमें नोट डाउन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, वो हमें कैरी करना चाहिए। यस, तो राहुल कहता है दूसरा कैरेक्टर, यस मैडम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी एंड समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन्स। वी कैन ऑल्सो सी सम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो राहुल जो है वो कह रहा है कि हम अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी और प्लेन्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वैसे ये नलदुर्ग थोड़ा ट्राइबल एरिया में आता है, महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में आते हैं। तो उन्हें काफी एग्रीकल्चर फील्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। साक्षी तीसरा कैरेक्टर, वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट्स अलोंग द रोड्स। वी कैन ऑल्सो सी टी स्टॉल्स, ढाबाज, पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप्स। तो साक्षी कह रही है कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड्स तो दिखाई दे रही, लेकिन एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट हमें टी स्टॉल्स, ढाबाज, पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप्स भी दिखाई दे रही। तो आपको पता ही होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ना कि सिर्फ सिटी में लेकिन विलेज ट्राइबल एरियाज में भी आजकल डेवलपमेंट लार्ज स्केल में हो रहा है। तो ये हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है। टीचर, यस मीना, योर ऑब्जर्वेशंस। मीना, मैडम आर वी गोइंग डाउन द स्लोप। तो मीना कह रही है, ये मीना जो है वो चौथा कैरेक्टर है। मीना कह रही है कि हम स्लोप से नीचे जा रहे हैं क्या? तो टीचर कहती है हाँ, करेक्ट। नाउ वी आर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंजेस। दे आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्रीज। Keep looking at the map given to you and topography outside. You can easily see the changes occurring in the landscape. तो टीचर कह रही है कि हाँ जरूर, हम डाउन स्लोप जा रहे हैं, साउदर्न स्लोप्स जा रहे हैं बालाघाट रेंजेस की। बालाघाट रेंजेस सह्याद्रीज का एक पार्ट है। सह्याद्रीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन द महाराष्ट्र। सह्याद्री जो है ये माउंटेन रेंजेस महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस माना जाता है। तो टीचर कह रही है कि हाँ, आपका ऑब्जर्वेशंस करेक्ट है और आपको जो मैप दिया है स्कूल ने वो भी आप मैप ठीक से ऑब्जर्व करो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि आप जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो।
तो नाउ टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न्स एंड हाउसिंग टाइप्स। तो टीचर ये भी कहती है कि आप भी मुझे सेटलमेंट और हाउसिंग टाइप्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। हमने 8th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में ही पढ़ा है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में और हम डीप जानेंगे लेसन नंबर 8 में ज्योग्राफी के ही 10th स्टैंडर्ड की। लेकिन अभी के लिए हम इस लेसन में आगे जो दिया है वो देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। सूरज, ये हो गया 5वां कैरेक्टर। मैडम, इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन along the road. The walls of the houses are made of clay while use of mud and wood is visible making the roofs. तो सूरज कहता है कि रूरल एरियाज में यानी कि ट्राइबल एरियाज में हाउसेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि हम जैसा सिटीज में या सबर्ब्स में, अर्बन सबर्ब्स में जो ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लैट सिस्टम आए हैं, तो हाउसेज जो है वो ड्यूक्लेटेड सेटलमेंट्स दिखाई देती है, यानी कि एक चिप चिप के हाउसेस दिखाई देते हैं हमें अर्बन एरियाज में। लेकिन अभी जैसे कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर फील्ड है, तो सबकी हम कहते हैं ना कि वो जमीन में लोग खेती करते हैं, तो इसलिए उनकी जमीन जो है वो बहुत एम्प्टी रहती है, यानी कि बिना हाउसेस की। उन्हें एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड्स लगते हैं, इसलिए उनके हाउसेस जो है वो लंबे लंबे डिस्टेंस पर होते हैं, ऐसा सूरज कह रहा है। और जो उनके वॉल्स है वो क्ले और मड से बने हुए, यानी कि हाँ हम कहते हैं ना कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो विलेज एरियाज, ट्राइबल एरियाज में आपको ज्यादातर कच्चे हाउस दिखेगी। तो रेणुका कहती है 6th कैरेक्टर। In this area, we can mainly see dry grass, trees which have shed their leaves are visible in some places. तो रेणुका कहती है कि हमें ज्यादातर ड्राई ग्रास दिखाई। अभी नलदुर्ग जो है, नलदुर्ग ये वेस्टर्न घाट्स का रेन शेडो रीजन है। रेन शेडो रीजन में क्या होता है, जो भी हम समुन्दर से मॉनसून विंड्स जो फ्लो होते हैं वो सह्याद्री के वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्ट पर। लेकिन रेन शेडो रीजन कहा जाता है जो सोलापुर, मराठवाड़ा रीजन है, उस साइड वो रेन शेडो रीजन है वेस्टर्न घाट्स का। तो इसलिए नलदुर्ग जो है वो उधर ही लाया होता है, इसलिए नलदुर्ग में जो है वो ड्राई ग्रास दिखाई जा रही है। ट्रीज विच हैव शेड देयर लीव्स आर विजिबल इन सम प्लेसेस, मतलब गर्मी के कारण वाटर एवेपोरेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ट्रीज जो है वो अपने लीव जो है वो शेड कर दे, यानी कि उनका वाटर लॉस्ट नहीं हो। तो टीचर कहते हैं गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट्स। वी हैव लर्न दैट इन 7th स्टैंडर्ड। द हाउसेस विच यू हैव सॉ आर कॉल्ड मड एंड वुड हाउसेस, ढाब्याची घरे। सो टीचर कहती है कि गुड ऑब्जर्वेशन, आप दोनों ने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। और ऐसे सेटलमेंट्स को लीनियर सेटलमेंट्स कहते हैं, जो कि एक ही लाइन में रहते हैं और ड्यूरेशन उनमें ज्यादा रहता है, यानी कि डिस्टेंस और ड्यूरेशन उनमें ज्यादा रहता है। तो और ये सब हमने 7th और 8th में ही पढ़ा है, तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। We have the houses which we are also called as mud and wood houses, ढाबेची घरे. These are traditional houses built by specific method. The vegetation here belongs to a dry deciduous type. They shed their leaves during a specific season. और यहाँ नलदुर्ग में जो वेजिटेशन है वो डिसीडियस टाइप का है। डिसीडियस टाइप का वेजिटेशन ऐसा वेजिटेशन है जो 1000 और 2000 mm के रेनफॉल के बीच में पाया जाता है। अगर आप वेस्टर्न घाट्स में देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स में आपको डेंस फॉरेस्ट दिखेगी, यानी कि उधर 2000 mm से भी ज्यादा रेनफॉल होती है, और 1000 to 2000 mm में आपको डिसीडियस फॉरेस्ट दिखेगा। उससे अगर आप नीचे जाओगे तो थ्रोनी श्रब वगैरह दिखेगी। थ्रोनी श्रब महाराष्ट्र में बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न राजस्थान जो है उस साइड ज्यादा पाया जाता है। तो टीचर यही कहती है कि दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। वो जो उनके लीव्स है वो एक स्पेसिफिक सीजन में शेड करते हैं, यानी कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि वाटर एवेपोरेशन, वाटर लॉस न हो, इसलिए ट्रीज शेड करते हैं अपने लीव्स।
आफ्टर सम टाइम दे रीच सोलापुर सिटी। अब ये स्कूल ट्रिप जो है वो सोलापुर सिटी रीच हो जाती। टीचर, नाउ वी हैव रीच सोलापुर सिटी। इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, वी सी मल्टी स्टोर्ड हाउसेस। अब जैसे कि आप अभी ज्यादातर लोग जो अभी पुणे सिटी में रहते हैं, सोलापुर एक सिटी, अभी ये सोलापुर शहर में पहुंच चुके हैं। तो सोलापुर सिटी, पुणे सिटी, मुंबई सिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियर सेटलमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी क्या कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने ह्यूमंस पाए जाते हैं, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहती है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखी जाए तो वो ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। दे आर मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, रबर एंड वाटर। यानी कि इधर हमें पक्के हाउस दिखाई दे रहे हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स। शॉप्स विथ मॉडर्न एमिनिटीज लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स आर फाउंड अलोंग द रोड्स। तो हमें पता ही है कि अर्बन एरियाज में एमिनिटीज ज्यादा है, यानी कि फैसिलिटीज ज्यादा है। एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब में अर्बन एरियाज विलेज ट्राइबल एरियाज को पीछे छोड़ देता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन ज्यादा स्केल पर हो रहा है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम ट्राइबल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ गुड फैसिलिटीज like education and all that. Students started observing the distinctive characteristics of the urban area. After some time, the teachers asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students. They had their breakfast. अभी स्टूडेंट्स जो है वो सोलापुर सिटी में रीच होने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। टीचर राहुल को कुछ ब्रेकफास्ट के पैकेट्स दे देती है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करे सारे स्टूडेंट्स को। अब आपको पता ही होगा कि जैसे कि एक क्लास का मॉनिटर होता है तो टीचर उसे लीडरशिप करने के लिए मतलब क्लास चलाने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम दे देती है। इसलिए यहाँ पर हमें राहुल एक मॉनिटर का काम निभाते हुए दिखाई दे रहा है। टीचर, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी। Dear students, we see the cultivation around. What do you see, observe and tell? तो टीचर कहती है कि अभी हम सोलापुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं और आपको अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ। अब चिल्ड्रन ऑब्जर्व ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड स्टार्टेड राइटिंग डाउन देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स। दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी ब्रेकफास्ट होने के बाद टीचर उन्हें बताती है कि आप जो भी ऑब्जर्वेशंस किए आपने वो सब आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्वेशंस जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किया वो सब नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि और उन्हें जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स दिखते हैं वो सब नोट डाउन करते हैं। तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, नोट डाउन करने के लिए उन्हें टाइम लगता है। फिर सावित्री, एक नया कैरेक्टर है। Madam, I find that the fields are greener here. When we have left Naldurg, we had seen the shrub crops and there was some sugarcane. But now I can see that it is mainly sugarcane being cultivated here. यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि रेनफॉल ये वेजिटेशन पर ज्यादा मायने करता है, यानी कि वेजिटेशन ये ज्यादा रेनफॉल पर डिपेंड होता है। इसलिए सावित्री कहती है कि अभी हमें इधर कि जो हमने नलदुर्ग में देखा कि श्रब क्रॉप्स देखने मिल रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर शुगर केन ही दिखाई दे रही है। ज्यादातर इधर शुगर केन ही दिखाई दे। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में ज्यादातर अहमदनगर और सोलापुर में ज्यादा शुगर केन पाया जाता है। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा शुगर केन इंडस्ट्रीज है। तो टीचर कहते हैं करेक्ट, when we had left Naldurg we had seen cultivation of moong, urad and other pulses, but now it is mainly sugarcane. This is because the availability of irrigation facilities. देखो आपको मैंने बताया ही था कि रेनफॉल ये ज्यादा मायने रखता है वेजिटेशन के ऊपर। इसलिए जैसा रेनफॉल उस टाइप का इरिगेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी हो तो वहां के क्रॉप्स भी अच्छे आते हैं। तो जैसे जैसे मतलब
अगर आप देखेंगे तो वीट को कम पानी लगता है और उस कंपेयर राइस को ज्यादा पानी लगता है। इसलिए वेजिटेशन यानी कि फार्मिंग जो है वो हर एक जगह पर रेनफॉल की डिपेंडेंस पर अलग अलग दिखाई देते हैं। सावित्री कहती यस मैडम, वी हैड क्रॉस्ड अ कैनल सम टाइम अगो एंड नाउ आई कैन सी अ लार्ज रिजर्वायर विच इज दिस रिजर्वायर मैडम। तो सावित्री कहती है कि हमने अभी ही कैनल क्रॉस किया और अभी मुझे एक बड़ा रिजर्वायर देखने मिल रहा है। तो वो पूछती है कि ये रिजर्वायर क्या है, कौन सा है। नियर इंदापुर द टीचर्स आस्क्ड द बस ड्राइवर टू स्टॉप एट द साइड ऑफ द रोड। द स्टूडेंट्स गॉट डाउन इन अ लाइन एंड गाइडेड अराउंड द टीचर्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे। अब इंदापुर यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर से जैसे हम पास होते तो फर्स्ट तालुका जो लगता है पुणे डिस्ट्रिक्ट का वो है इंदापुर। तो इंदापुर में वो सब रुक जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स एक डिसिप्लिन वे में खड़े हो जाते हैं एक लाइन में। तो टीचर्स कहते हैं रिफर टू योर मैप्स एज शोन देयर, व्हाट कैन यू सी टू द राइट आर द बैकवाटर्स ऑफ द उजनी डैम built on the river Bhima. This dam is mainly used for supplying drinking water. It is used for the power generation, fishing, irrigation, etc. तो टीचर कहती है कि आप अपने मैप्स निकालो और अभी देखो कि ये जो है वो बैक वाटर से उजनी डैम जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट की इंदापुर में ही है। और इंदापुर और उजनी डैम जो है वो भीमा रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया एक डैम है। ये डैम जो है ये ज्यादातर ड्रिंकिंग वाटर, पावर जनरेशन और जो फिशिंग है, इरिगेशन है, उसके लिए यूज किया जाता है। पावर जनरेशन में ये डैम काफी यूजफुल होता है। आज अगर आप देखोगे तो कोल के वजह से ज्यादा पावर जनरेशन में दिक्कत आ रही है। इसलिए हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो तो वो एयर के हेल्प लेके जो पावर जनरेशन हो उस पावर जनरेशन के ऊपर अभी हमें ज्यादा डिपेंडेंस रहना है क्योंकि कोल रिजर्व्स अभी खत्म होने आए हैं। तो पूजा मैडम, एक नया कैरेक्टर पूजा, मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया। टीचर यस, वी आर गोइंग थ्रू अ प्लेन रीजन, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डेक्कन प्लेटू इटसेल्फ। As we go westwards, we will notice major changes in the relief and vegetation. तो टीचर जो कहती है कि ये एक प्लेन रीजन है, यानी कि अभी ना ही इधर घाट से और ना ही इधर कौन सा माउंटेन रीजन से, ये एक प्लेन ही रीजन है। और अब हम वेस्ट वर्ड जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अलीबाग जा रहे हैं। अलीबाग यानी कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोंकण डिवीजन में। तो उन्हें रायगढ़ जाना है तो वो वेस्ट वर्ड जा रहे हैं। तो after the few hours of journey, they left the main road near Hadapsar and turned towards Sinhagad. There were big and small hotels at the foothills. They stopped at open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. कुछ समय में वो सिंहगढ़, हड़पसर से सिंहगढ़ पहुंच जाते हैं। सिंहगढ़ में उन्हें कुछ स्टॉल्स वगैरह दिखते हैं। आप अगर फुटहिल्स ऑफ सिंहगढ़ देखे तो उधर एक डैम भी है। और उस डैम के साइड में कुछ स्टॉल से आपने देखी ही होगे। अगर पुणे में आप अगर आए होगे सिंहगढ़ की ट्रिप करने के लिए तो आपने वो एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो और वो लंच करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। नजमा, एक नया कैरेक्टर, आई ऑल्सो नोटिस दैट व्हेन वी लेफ्ट नलदुर्ग, ट्रीज लाइक जुजुबे, babul, etc. Were visible. Any one should there be, but here different trees are seen. देखिए, जब उन्होंने नलदुर्ग छोड़ा तो उन्हें ज्यादातर बोर और बाबुल की ट्रीज ज्यादा दिखाई दे रहे थे क्योंकि उधर रेनफॉल जो था वो काफी पुणे से कंपेयर कम था। तो जब अभी हम जैसे कि सिंहगढ़ पुणे में आ चुके हैं तो पुणे में एज कम्पेयर टू नलदुर्ग ज्यादा रेनफॉल होता है एज कम्पेयर टू सोलापुर। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज हमें दिखाई दे रहे। तो टीचर की गुड, वाइल क्रॉसिंग नलदुर्ग वी सॉ सेमी एरिड थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन। Change in type of vegetation is an indicator in the change in the amount of rainfall in that area. We seen that Anjan wood, banyan and people trees are more in the number here. Alright, now we have reached the foothills of Sinhagad. तो टीचर कहती है कि देखो
जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वेजिटेशन का डिफरेंस होना, वो एक रेनफॉल के डिफरेंस पर ही डिपेंडेंट है। जैसा रेनफॉल उस टाइप का वेजिटेशन। तो वो टीचर भी यहाँ पर यही कह रही है। ऑल राइट, वी नाउ हैव रीच द फुटहिल्स ऑफ सिंहगढ़। अभी वो जो है वो फुटहिल्स ऑफ सिंहगढ़ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ज्यादा उन्हें अंजन जो हमें आयरन वुड के थे, बनियान एंड पीपल ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। नाउ वी विल क्लाइम द टॉप एंड यू विल सी द offshoots of Western Ghats. You will only carry your iCard, notebook, pen, binoculars, camera, cap, map, and water bottle. Keep your luggage and other items in the bus itself. तो सिंहगढ़ में पहुंचने के बाद वो जो है वो टीचर कहती है कि अब अभी हम सिंहगढ़ क्लाइम करेंगे। और जब सिंहगढ़, जैसे कि हमें पता है कि एक फोर्ट है जो माउंटेनियस रीजन्स भी है, तो उस माउंटेनियस रीजन्स में पहुंचने के बाद टॉप पर हमें वेस्टर्न घाट्स यानी कि सह्याद्रीज के ऑफशूट्स दिखाई देते हैं। तो अभी हम वो स्टडी करेंगे और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो टीचर कहती है कि स्टूडेंट्स, आप अपने नोटबुक्स, पेन और बाइनोकुलर्स, कैमरा वगैरह सब मटेरियल्स आप अपने साथ लेके चलो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम इधर ही स्टॉप करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्द अपलोड करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू। आज ये मेरा पहला ही वीडियो था। थैंक यू।